आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक साथ नजर आ रहा है और 22 अप्रैल को आतंकियों ने मासूमों पर गोलियां चलाई और हत्या कर दी। देश में आक्रोश है, दर्द है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि आतंकियों को कमर तोड़ जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। ऐसे में इस स्टोरी में समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाती है, तो किसकी डिफेंस फोर्सेस में कितना दम है, समझते हैं इस स्टोरी में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देखिए ये तस्वीरें। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर करते हैं एक हाई लेवल मीटिंग। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सभी जो हमारे बल हैं उनके प्रमुख यहां पर नजर आ रहे हैं। और इस मीटिंग के बाद साफ संदेश बाहर आता है जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। अब सेना ये तय कर सकती है कि कैसे इन आतंकियों से बदला लिया जाएगा। ये रिपोर्ट्स के जरिए से खबर मिल रही है। पहलगाम में बाइसरन नाम की एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, कई घायल हुए थे। इनमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे जो दूसरे राज्यों से घूमने के लिए आए हुए थे। वहां पर इनमें एक नेपाल का सिटीजन भी था। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से क्या संदेश दिया आतंकियों के लिए, सुनिए। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब जब वॉर लाइक सिचुएशन बन चुकी है तो ऐसे माहौल में दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर यहां पर करके आपको बताते हैं। ये जो कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं यहां पर वो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक बता रहे हैं, जो किसी देश की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को 60 डिफरेंट स्केल्स पर मेजर करता है। उसके बाद एक डेटा निकालता है। इसका डेटा के हिसाब से भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में देखेंगे तो 12वें नंबर पर आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर बात करेंगे, साथ में कंपेयर करेंगे इसको पाकिस्तान की एयरफोर्स से। भारत के पास कुल 2229 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं जो उसे दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्स में शामिल करती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी जो संख्या है भारत से काफ़ी कम है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 513 फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 328 फाइटर जेट्स हैं। अगर आप एरियल टैंकर्स की बात करेंगे तो भारत के पास 6 टैंकर मौजूद हैं जो हवा उसमें ईंधन भरने का काम भी करते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी जो संख्या है वो सिर्फ 4 है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इस मामले में पाकिस्तान आगे है। उसके पास 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि भारत के पास 351 ही हैं। अब आते हैं हम नेवी की तरफ। तो भारत के पास 293 जहाज़ों की फ्लीट है और ये दुनिया में 6ठे स्थान पर आता है। पाकिस्तान के पास 121 जहाज़ हैं और वो 27वें नंबर पर आता है। देख रहे हैं आप गैप कितना है, कितनी ज़्यादा दूरी है रैंक्स के हिसाब से। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी यहाँ पर ये मौजूद नहीं है। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद नहीं है। ये डेटा आपको साफ साफ बता रहा है कि भारत की स्ट्रेंथ कितनी है। सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास 18 हैं और वो दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, जबकि पाकिस्तान के पास 8 हैं और वो 11वें नंबर पर आता है। स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी की बात करते हैं आप यहाँ पर। हम यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की बात कर लिया। आर्मी की बात करते हैं तो भारत के पास 4201 टैंक्स हैं और पाकिस्तान के पास 2627 व्हीकल्स हैं। और टोड आर्टिलरी को आप देखेंगे तो ये भी इसमें यहाँ पर भारत का दबदबा नजर आता है।
सेना की बात करें तो यहाँ पर देखें आप, ये नंबर जो है वो एक्टिव पर्सनल्स का है भारत के हिसाब से, और दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले लगभग आधे एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं जो आपके सेना में है, पाकिस्तान की सेना में है, और वो 7वें नंबर पर आता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो भारत के पास 25 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री स्टाफ है, वहीं पर पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख का नंबर मौजूद है। अब हम बात करते हैं डिफेंस बजट और हथियारों की सप्लाई कैसे होती है। तो भारत की सेना में ज़्यादातर हथियार जो है वो वो रूस से ही आते हैं, और इसके अलावा कुछ हथियार भारत में बनाए जाते हैं या फिर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी आते हैं। भारत को सबसे ज़्यादा जो सप्लाई है वो रशिया की तरफ से मिलती है। अमेरिका के साथ नॉन नेटो अलाय होने की वजह से पाकिस्तान को अलग फ़ायदे यहाँ पर मिलते हैं। उसकी सेना के हथियार मुख्य रूप से अगर आप देखिए तो चाइना, तुर्की, रशिया या जो फ्रांस है वहाँ से आते हैं। पाकिस्तान की अपनी घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री भी है, लेकिन हथियारों की जो सबसे बड़ी सप्लाई है पाकिस्तान के पास, उनको चाइना से भी आती है। लेकिन आप ओवरऑल देखें तो फोर्स के हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से हावी नज़र आता है भारत। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।